हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। तो उसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम जान लेते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। उनमें से है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो इसको मैं बेसिकली सिंबल से दिखाऊंगा यहाँ पे। कैपिटल डी का मतलब डिविडेंड होगा, स्मॉल डी का मतलब डिवाइजर होगा, स्मॉल डी का मतलब कोशेंट होगा और स्मॉल आर का मतलब रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलिए जानते हैं कि ये चीजें क्या क्या होती हैं। अगर मैं 42 को 5 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो 5 8 जा 40 होगा प्लस 2। ये बात तो समझ में आती होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो 42 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जो डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइजर बोलते हैं, मतलब स्मॉल डी। ठीक है, और जितने टाइम से गया एग्जैक्टली दैट मीन्स कोशेंट हो गया, और बाद में जो बचा, जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर हमें डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ से वेरीफाई करते हैं, मतलब कि 42 आपको निकालना है तो हमारा डिवाइजर कितना है 5 और कोशेंट कितना है 8 और रिमाइंडर कितना है 2। देखिए 5 8 का 40 प्लस 2 42 हो गया, इधर भी 42 हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया। तो इसका मेन मकसद ये मुझे बता देगा आपका कि एक तो आपको उसको याद रखना है कि कैसे चारों चीजें एक रिलेशन बनाती है अपने आप में। दूसरा की सारी टर्मिनोलॉजी जानना है, कौन रिमाइंडर है, कौन डिवाइजर है, कौन डिविडेंड है, कौन कोशेंट है। ठीक है, दूसरा तरीका ये देखिए, अब इस फॉर्म में भी हम डिवाइड करते हैं। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइजर होता है और डिविडेंड होता है, कोशेंट होता है और फिर रिमाइंडर आता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 5 हमारा डिवाइजर है, 42 डिविडेंड है और 5 8 जा 8 टाइम्स 40 गया। ठीक है, तो ये हमारा कोशेंट हो गया, ये कोशेंट हो गया, और हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। तो 42 में से 40 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है जो आपको जानना बहुत जरूरी था। तो चलिए इसके बेसिस पे एक और चीज़, हाँ एक चीज़ भी बुलाना भूल गया, लेकिन रिमाइंडर क्या होता है। क्या देखिए, हमेशा रिमाइंडर आपके डिविडेंड से छोटा हो, हमेशा रिमाइंडर जो है ना आपका डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब कि ऑलवेज रिमाइंडर इज लेस देन डिविडेंड। ये याद रखिएगा, नंबर के केस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तो हमने बात की है कि नंबर की फॉर्म में कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसा रिलेशन होता है। अभी हम बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा होता है। मतलब कि कई बार हम ऐसे लिखते हैं ना, x³ प्लस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 कह देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं चलिए हम सीखते हैं इसको। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, बट हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करता है एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो कैसे। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, कुछ उसके तरीके हैं, स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना होगा, तभी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई gx इक्वल टू 1 प्लस x। तो देखो उसको करना कैसे है, प्रोसीजर वाइज है ना, स्टेप वाइज। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब कि डिवाइजर को और डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अरेंज द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। मतलब कि जो ये पॉलिनोमियल से डिविडेंड के और डिवाइजर के, तो उसके टर्म्स को उनकी डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, पहला px बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है ना कि आपका ये तो डिवाइड करना, तो ये आपका डिविडेंड डिवाइजर हो गया। ठीक है, ये डिवाइजर हो गया, आपका डिविडेंड ये हो गया। ठीक है, डिविडेंड होते हैं इसी फॉर्मेट में, तो इसी हिसाब से हमें लेना है। लेकिन
हमें जो लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, तो ये इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे ज्यादा फिर कम सबसे ज्यादा यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर इसका कांस्टेंट है, तो उसको ऐसे लिखेंगे 3x² प्लस x माइनस 1। ऐसे ही हम डिवाइजर लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिख लिया पहले स्टेप के अकॉर्डिंग, ये हमने ऐसे किया। दूसरा क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म डिवाइजर, आपको कोशेंट देगा। ठीक है, यहां सुनिए, फर्स्ट टर्म इसका ये है और फर्स्ट टर्म इसका ये है, इसको मन में करना है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट टर्म क्या है 3x² अपॉन में फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, तो ये x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3x आया कि नहीं, 3x, तो ये आपका कोशेंट में आ गया। बात आ गया, तो पहले कोशेंट आ गया, इतना किया हमने। फिर नेक्स्ट में क्या है, जो कोशेंट आया है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये कोशेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, मतलब ये भी मन में करेंगे 3x, तो ये 3x² प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आया है, तो अब क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड दैट विल गिव अ रिमाइंडर। मतलब ये आया है हमारा प्रोडक्ट, इसको हम डिविडेंड से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 3x² प्लस 3x, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, तो ये इससे तो ये कट गया, ये -3 और ये +1, तो ये -2x हो गया, और ये ऊपर वाला ऐसे ही यहाँ उतार देंगे। अब बात समझ में आई? अब सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, इसके पहले टर्म में क्या है -2x है और इसके पहले टर्म में x है, तो डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, तो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ -2 स्टेप इस बार हो गया। अब फिर क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन आया है तो इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को x + 1 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली, है ना, तो क्या जाएगा -2x - 2, ये प्रोडक्ट आपके आ गया, और इससे डिविडेंड, अब नया डिविडेंड ये हो गया तो इससे माइनस कर देंगे इसको, ये प्लस, तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये रिमाइंडर आपका आ गया। ठीक है, अब बात समझ में आई कैसे करेंगे, इस प्रोसीजर को बार बार फॉलो करना है हमें। ठीक है, और हर बारी में हमारा जो डिवाइजर है सेम रहेगा, लिखा है दिस रिमाइंडर विल ट्रीट एज ए न्यू डिविडेंड एंड डिवाइजर रिमेन सेम। हमारे पास ये डिविडेंड चेंज होता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर ना आ जाए। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, देखिए ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो रिमाइंडर आया है उसकी डिग्री, ध्यान सुनिए, तब तक हम प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। क्या बोला, डिग्री ऑफ, मान लेते हैं r से रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो वहीं पे रुक जाएंगे, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। मैंने यहाँ क्या बोला है डिग्री के बारे में, जब डिग्री रिमाइंडर की आएगी जो कि कम होगी डिवाइजर के, तब वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, मतलब वो हमारा रिमाइंडर आ गया, या तो 0 आएगा या कुछ और आएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, इस पे और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 2 पॉलिनोमियल दिया है, पहले वो डिवाइड करना है दूसरे से, तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। चलिए देखते कैसे। इसको सिंपल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। ठीक है, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और x - 1 से करना है।
तो फर्स्ट टर्म को इसके डिविडेंड फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x³ आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और जो प्रोडक्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ माइनस 3x⁴, उसको माइनस करना है तो ये तो इससे कट जाएगा प्लस, और ये +3 है और ये -1 तो माइनस का x³ हो जाएगा और ये ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, इसको अब सेम फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x² ये आ जाएगा। माइनस के x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x³ प्लस का x² आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो ये इससे कट जाएगा। देखिए ये x है ना कि x² है, तो मतलब यहाँ पे x² नहीं है तो सिंपली इसको ऐसे लिख लेंगे इसका साइन के साथ, x माइनस x² माइनस 3x प्लस सॉरी -1 है ना, -1 होगा। अब सिंपली इसको ऐसे करेंगे तो ये -x इधर जाएगा, -x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x। अब सिंपली इसको माइनस करेंगे, ये इससे कट जाएगा, -4x -1। अब इससे डिवाइड करेंगे -4 आएगा तो -4 यहाँ करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस और ये माइनस, ये इससे कट जाएगा -4 और -1, ये -5 आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमने किया प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक चीज और नोटिस करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपसे कहता हूँ एक चीज और, हमारा रिमाइंडर कितना है -5। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं what is 0 of x -1 तो क्या होगा, आप कहेंगे कि इसको 0 के बराबर रख लो तो 1, कहने का मतलब कि 1 होगा, ये हमारा 1 होगा 0 of x -1। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये 1 आया हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको पॉलिनोमियल px मानूं, ठीक है, अगर वही जो 1 आया है इसकी जगह पर रखो, मतलब कि p की जगह इस इक्वेशन में रखो पॉलिनोमियल में, देखिए क्या होता है 3 और ये -4 1 का क्यूब -3 1 तो ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -3 -1। अब देखिए 3 और ये 8 और ये -5। अब क्या देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं, जो रिमाइंडर हमारे यहाँ आया था है ना, या डायरेक्टली यहाँ आ गया, यहाँ पे इतना सॉल्व करके तब रिमाइंडर लाना पड़ा, बट यहाँ पे तो बस 0 ऑफ, जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब कि ये 0 ऑफ दैट लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर इसका हम 0 ऑफ निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो जो आएगा वो डायरेक्टली हमें रिमाइंडर देगा, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, ये कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल px है, उसको डिवाइड किया जा रहा है इससे, तो रिमाइंडर क्या होगा, अब वो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसका 0 ऑफ x -1 कितने पे होता है वो निकालना है, उसकी वैल्यू को इसके अंदर रख देना है, मतलब x से कोई वैल्यू आएगी दैट मींस 1 आएगी यहाँ से। ठीक है, उसको इसके अंदर रख देंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पे आई तो वही सीधा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमें ये इतना प्रोसीजर तो तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बट आपको दोनों जानने की जरूरत है, लॉन्ग मेथड और ये भी,
क्योंकि देखो यहाँ से तो आपका रिमाइंडर डायरेक्टली पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्वोशंट इस मेथड से क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, इस वाले मेथड से क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, बट ये जो लॉन्गर मेथड है इससे हमारा क्वेश्चन पता चल रहा है कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। मेन चीज ये थी समझने वाली, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया जो आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन है क्या कि px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 5 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते करना। तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 5, इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। सिंपल, फर्स्ट टर्म को इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये x² आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला x², और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस x²। अब इसको माइनस कर लेंगे, माइनस कैसे करते हैं पता ही। अब ये माइनस का 4x² हो गया, और ये ऊपर वाली टर्म ऐसे लिख दी हमने। फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4x आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4x² माइनस 4x प्लस प्लस, इससे ये कट गया और ये प्लस है तो ये 3x प्लस 5 आ गया। फिर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देगा इधर, प्लस 3 माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा और ये 2 बचा। तो कहने मतलब कि आपका रिमाइंडर यहाँ 2 आ गया डायरेक्टली। अब देखिए, ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। दूसरा तरीका है कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसका जीरो ऑफ दैट निकाल लें। मतलब कि अगर हम बात करें जीरो ऑफ x प्लस 1, तो उसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली जो हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। अब इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू x इक्वल टू -1 इसके अंदर डाल देंगे, p माइनस 1। देखिए क्या होता है, -3 -1 का होल स्क्वायर माइनस -1 प्लस 5। ठीक है, तो ये तो क्यूब है तो -1 ही आएगा, और ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5, -1 -3 -4 हो जाएगा, और ये प्लस 6 हो जाएगा। और देखिए फाइनली +2 आया कि नहीं आया, दैट मीन्स 2 आया कि नहीं, जो कि हमारे रिमाइंडर्स पूरे बड़े वाले प्रोसेस से आया था। ठीक है, तो सिंपली ये है शॉर्टकट, डायरेक्टली आपको निकालने का तरीका है कि आप कैसे सीधा रिमाइंडर निकालेंगे, और ये है लॉन्ग फॉर्म रिमाइंडर निकालने का। बट इसका फायदा ये है कि आपको क्वेश्चन भी पता चल जाता है क्वेश्चन क्या है, और इस प्रोसीजर से क्वेश्चन नहीं पता चलता है, सीधा रिमाइंडर पता चलता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। तो बहुत सिंपल है यार, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, तो एक्स को डिवाइड किया एक्स क्यूब से, तो ये x² आ गया, तो हमारे ये क्वोशंट में चला जाएगा। फिर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे डिवाइजर में, तो एक्स क्यूब प्लस x² आ गया, माइनस माइनस, इससे ये कट गया, -x², ऊपर वाला +1 आ जाएगा हमारा। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो -x आ जाएगा, और ये -x² -x। ठीक है, प्लस प्लस, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। अब क्या x प्लस 1 आ गया, तो ये इसके फर्स्ट टर्म को उसका फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, माइनस माइनस डिश डिश डिश, फाइनली आपका ये रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया ये लॉन्ग प्रोसेस से। अब सिंपल वही 0 ऑफ px, 0 ऑफ दिस वन निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ऑफ दिस वन, x -1 पे आएगा कि नहीं आएगा,
और इसकी वैल्यू सीधे सीधे डाल देंगे। मतलब इसको मान लेते हैं अगर पी एक्स तो -1 इक्वल टू -1 + 1 दैट इज -1 + 1 दैट इज 0। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया। तो दोनों तरीके से रिमाइंडर आता है। तो ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब आने वाली हमारे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का क्या पर्पस है, जो भी हम कर चुके हैं वही है, लेकिन मैं बताता हूँ आगे क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जिसके लिए हमने पूरी क्लास डेडिकेट की है। देखिए क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम। इफ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और एक कोई ए है जो रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। मतलब कि अगर जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्या लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ऑफ ए आएगा। मतलब कि देखिए हमें डिवाइड किससे करना है, एक्स माइनस ए से इस पॉलिनोमियल पी एक्स को करना है। ठीक है, उससे रिमाइंडर आर आता है। ठीक, आर आएगा। वो कैसा आएगा, इससे आएगा अगर ए की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो। और ये हमारा क्वोशंट है। अब देखिए इस फॉर्म में देखिए हम उसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव हो पाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हमें पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट और रिमाइंडर, है ना, जो हमने पहले सीखा था वही फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम, ये क्यू एक्स हमारा क्वोशंट है एक्स के टर्म्स में, और देखिए आर एक्स नहीं है, आर ऑफ एक्स नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री एक कम होती है इसके डिवाइजर से। तो अभी जो हमारा डिवाइजर है इसकी डिग्री 1 है। देखिए 1 है ना, ये 1 है। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, 0। 0 मतलब इसको कांस्टेंट ले सकते हैं, आप कांस्टेंट दिखाना, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि x माइनस, मतलब ये सिचुएशन है कि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे पी एक्स को, तो जो हमारा रिमाइंडर पी ए के बराबर आएगा, पी ऑफ ए के बराबर। दैट मीन्स x की वैल्यू हमें a रखनी है। ठीक, तो अगर इसमें x की वैल्यू a रखेंगे पी ऑफ a हो जाएगा, और x की जगह पे a माइनस ए क्यू a हो जाएगा प्लस r। अब देखिए पी ए माइनस ए और ये दोनों a माइनस ए 0 हो जाएगा, इंटू में क्यू ऑफ ए हो जाएगा प्लस आर। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि आर आ जाएगा। तो डायरेक्टली देखिए आपका ये रिमाइंडर आ गया कि नहीं डायरेक्टली। याद है इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट 2 क्वेश्चन किए, उसमें मैं आपको बता रहा था कि 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू रखने पे क्वेश्चन में सीधा रिमाइंडर आता है। वही चीज का है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए क्या है ये, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 0 ऑफ x माइनस ए क्या होगा, है ना, 0 ऑफ x माइनस ए का मतलब ये होगा x a हो गया, और सी वैल्यू हम सीधा इक्वेशन रख देंगे, सीधा रिमाइंडर आ जाएगा, है कि नहीं है। सीधा पॉलिनोमियल वैल्यू रख देंगे, सीधा रिमाइंडर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली। तो यही एक रिमाइंडर थ्योरम, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। आपको वही है कि आपको सीधा रिमाइंडर निकालना है। आपको जो लॉन्ग टर्म की जो कैलकुलेशन करने की जरूरत थी ना, जो बहुत लंबा लंबा कर दे, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिमाइंडर निकलेगा। इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि ये डायरेक्टली आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा और। ठीक है, अब देखिए इसमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द x माइनस 1। इस टर्म्स का मतलब ये पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, और इससे डिवाइड करके सीधा आपको रिमाइंडर निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको एक दिया है px
जो कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। आपको px दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात सुने तो ये x माइनस a नहीं दिखता आपको, ये है ना, तो a की जगह पे आपका क्या है 1 है। या फिर या दूसरे तरीके से कह सकते हो कि ये 0 ऑफ x माइनस 1 ही तो है, ये है कि नहीं है। तो उसमें सीधा रिमाइंडर निकालने के लिए p ऑफ लगाते थे, याद है। तो हमारा p ऑफ मतलब a का मतलब p ऑफ 1, राइट। अब इसके अंदर सारी वैल्यू रख देंगे, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगी, ये 1 ये माइनस 2 और ये प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 माइनस 2 दैट इज 2। सीधा हमारा रिमाइंडर डायरेक्टली आ गया। तो बहुत सिंपल तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपके रिमाइंडर थ्योरम, इसके पीछे की सारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि हमें, अब देखो उसको डिवाइड करना पड़ता बहुत लॉन्ग टर्म में, है ना, जो लॉन्ग तरीका हमने सीखा था, तो उसमें टाइम लगता। तो उस टाइम को बचाने के लिए रिमाइंडर थ्योरम लाई गई। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, रिमाइंडर थ्योरम कहाँ लगेगी, जहां पे हम डिवाइड करेंगे एक लीनियर एक्सप्रेशन से, ठीक है। ये आपका लीनियर होना चाहिए, अदरवाइज इसे नहीं तो फिर ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और हाँ, पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। ऐसे मत बैठे रहिए मूर्ति बन के, लाइक करिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए मेरा, ताकि कुछ और वीडियो अच्छे बना सकूं आपके लिए। और हाँ, अपने दोस्तों यारों और सबको कह दो सब्सक्राइब कर ले भाई चैनल। इतनी सारी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन वाली चीजें मिल रही है आपको, इतने अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सबको शेयर करो ना। चलिए ठीक है, शेयर करना ना करना आपके बस में है। मेरा काम तो पढ़ाना और मैं करूंगा बहुत ईमानदारी से। आपका जो काम है आप जानते हो क्या करना है। चलिए आज के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।